बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत एनर्जेटिक टॉपिक में कह सकती हूँ ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से। हैप्पीनेस एट वर्क, वी कैन टॉक अबाउट इट द होल डे। रीज़न बिहाइंड इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये वो टॉपिक है जो हमारी लाइफ में एनर्जी डेवलप करता है। ये वो टॉपिक है जिससे हमें इम्पोर्टेंस पता चलती है कि वी आर नॉट रोबोट, वी आर नॉट मशीन, वी आर लाइक ह्यूमन बीइंग। और हमें इस टॉपिक की ज़रूरत क्यों सोसाइटी में पेश आती है। अगर हम देखें 24 आवर्स जो एक डे का टाइम होता है, 12 इन द मॉर्निंग एंड 12 इन द नाइट, 24 आवर्स में से आउट ऑफ लाइक आई एम नॉट सेइंग कि जी हम 9 आवर्स ऑफिस में होते हैं, वी आर मोर देन लाइक डैट। समटाइम हम 10 आवर्स, समटाइम हम 12 आवर्स भी ऑफिस में स्पेंड करते हैं। अगर हम ऑडिट के लोगों से बात करें, अगर हम फाइनेंस के लोगों से बात करें, उन लोगों के लिए अगर देखा जाए वो सारा दिन एक सरियल पॉइंट से जेलस, गुस्सा और एक बार दिमागी में टाइम गुजारें तो दे कांट सर्वाइव। सो उसके लिए उनको क्या करना होगा? उसके लिए ऑफ कोर्स उनको कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स अपनी लाइफ में ऐड ऑन करने होंगे जो उनके लिए एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करे, जो उनके लिए इस चीज़ का बाइस बने कि वो ऑर्गेनाइजेशन में क्यों आ रहे हैं, क्या पर्पस है उनकी लाइफ का, और हैप्पीनेस एट वर्क बेसिकली है क्या। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन में जब इंसान आता है तो उसका एक विजन होता है, एक एम होता है, एक आइडिया होता है। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आता है कि रिसर्च ने भी जाहिर किया है कि इंसान की ज़िंदगी का मेन पर्पस एट द एंड ऑफ लाइफ हैप्पीनेस है, एट द एंड ऑफ डे हैप्पीनेस है। तो हर इंडिविजुअल, हर पर्सनस की जो हैप्पीनेस की जो उसकी एक लाइफ का है फैक्टर है, वो डेफिनेटली वो सेम कभी नहीं हो सकता। रीज़न ये भी आती है क्योंकि ये कोई हैप्पीनेस कोई शू नहीं है कि जिसने जहाँ किसी और ने भी उस शू में पाँव रखा और उसकी सारी परेशानियाँ दूर हो गई। आपको हैप्पीनेस आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। आपको सबसे मेन चीज़ पहली बात तो ये जो मैं बता रही हूँ कि हैप्पीनेस का आपका सबका सेम साइज़ नहीं होता, सबकी हैप्पीनेस का लेवल भी डिफरेंट होता है और सबको उसको गेन करने का, उसको अवेल करने का पॉइंट भी डिफरेंट होता है। आज हम जो बात करेंगे हैप्पीनेस एट वर्क के 4 पिलर्स को लेकर। वो 4 पिलर्स क्या है? पर्पस, आपका पीपल, प्रोग्रेस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन आपकी पॉजिटिविटी। ये चारों फैक्टर इतने इंपॉर्टेंट और ये चारों इंग्रेडिएंट्स इतने इंटरेस्टिंग हैं कि आप कहेंगे कि वाकई आपकी लाइफ में एक चेंज आया है। और आप जब पहले ऑर्गेनाइजेशन में जाते थे तो आपका मोटिव, आपका पर्पस कुछ और होता था, बट आज से आपका थिंकिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। आज से आप ये सोचेंगे कि वाकई हम कोई मशीन नहीं है, हम कोई रोबोट नहीं है, हमने ऑर्गेनाइजेशन में आना है तो इस पर्पस से आना है कि हम कुछ वैल्यू ऐड ऑन करें। एक रोबोट आता है ना, उसका देखें, अब तो रोबोट भी हम लोग अगर देखें 2022 के एरा में, तो ऑफकोर्स वो भी इस पर्सपेक्टिव में है कि आप कुछ वैल्यू ऐड ऑन करें। तो अल्लाह ताला ने हमें तो फिर अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी मोटिव अगर हम अपनी लाइफ गुजार लें और दुनिया से भी चले जाएं तो इसका पर्पस ही क्या रह जाएगा। पर्पस बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है आपकी हैप्पीनेस का। जब आप सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आप बिस्तर से उठते हैं, मैं गर्मी और सर्दी दोनों पर्सपेक्टिव से बात करूँगी। गर्मियों में तो शायद उठना आसान होता है कि जी ठीक है, एसी लगा हुए हैं, फ़ैन चल रहे हैं और आपने ठंडे ठंडे पानी से नहाना है। बट ऑन द अदर साइड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट विंटर सीजन, इट्स रियली टफ कि आपने ब्लैंकेट से, नरम गरम बिस्तर से कैसे उठना है। क्योंकि रीज़न आपका लाइफ में अगर मोटिव नहीं होगा, आपकी लाइफ का कोई पर्पज़ नहीं होगा, उठने का, ज़िंदगी का कोई पर्पज़ नहीं होगा, तो आप कैसे उठेंगे, क्यों उठेंगे। और आप जब उठती हैं, अगर बेजारी से उठें, आप दिल में सो अब्यूसिव लैंग्वेज बोल रहे हो कि ओ आज फिर बॉस की शक्ल देखनी पड़ेगी, ओ आज फिर मुझे अपने सबऑर्डिनेट से बात करनी पड़ेगी, मुझे आज अपने जूनियर से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, उनके ये चैलेंज फेस करने होंगे। अगर हम ये नेगेटिव थॉट्स रखेंगे तो हम सारा दिन खुद को भी ब्लेम करेंगे और दूसरों को भी ब्लेम करेंगे। बट ऑन द अदर साइड अगर हम देखें, जब हम सुबह सुबह उठते हैं, हम कलमा पढ़ के उठते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि तूने हमें एक और दिन दिया, और आज हम ये पॉजिटिविटी चीज़ें, ये पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ऐड ऑन करेंगे अपनी लाइफ में। ये पर्पस है हमारी लाइफ का। आज हम ये इन टास्क पे काम करेंगे, इन चैलेंज पे काम करेंगे। और हमने ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ मशीन की तरह जाना नहीं है, हमने जाके कुछ प्रोडक्टिव प्रोड्यूस करना है
कुछ अपनी ज़िंदगी का पर्पस ऐड ऑन करना है लाइफ में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन हमें बोझ ना समझे, ऑर्गेनाइजेशन हमें ये ना समझे कि हम लाइबिलिटीज़ हैं। ऑर्गेनाइजेशन हमें इस पर्सपेक्टिव में ले कि हाँ, हमारा लाइफ में होना एक मैटर कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन में होना हमारा एक वैल्यू एडिड है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पर्पस के पॉइंट से एक और चीज़ ऐड ऑन ज़रूर करूँगी। जब आपका इंडिविजुअल का पर्पस एक ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट पर्पस से ऐड ऑन होने लग जाए, मैच लिंकेजेस होने लग जाए, लिंक बिटवीन इंडिविजुअल पर्पस एंड डिपार्टमेंट पर्पस, देन डिपार्टमेंट पर्पस बिकम अ पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस। तो ये हायरार्की, ये जो गोल है, ये जो सर्कल है, ट्रस्ट में ये इतना वर्थफुल है कि आपको अपनी लाइफ का मीनिंग समझ आ जाएगा कि वाई वी आर हेयर, हु एम आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने ये इस टॉपिक पे कॉन्फ्रेंस, आई एम नॉट सेइंग अबाउट ट्रेनिंग, फुल डे कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, हु एम आई। और हु एम आई ने मुझे बहुत मेरे अंदर वैल्यू एडिशन किया कि मुझे पता चला कि मैं कहीं पे भी अगर जा रही हूँ ना, अगर मैं वन डे किसी ट्रेनिंग पे भी जाती हूँ तो मुझे ये पता होता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, वाई का रीज़न हमें पता होना चाहिए। बेसिकली पर्पस आपको डायरेक्शन देता है, स्ट्रीमलाइन देता है डिसीजंस की, आपको मोटिवेट करता है और आपको कनेक्ट करता है इंटरनली डिपार्टमेंट्स के साथ, लोगों के साथ। इट्स बिल्ड अ स्टोरी एंड क्रिएट फैंस। आपकी स्टोरी क्रिएट होती है, लोग आपके फ़ैन हो जाते हैं। और ये चीज़ बहुत अच्छी कंसिडर होती है क्योंकि बेसिकली जैसे ही लोग आपकी फ़ैन हो जाते हैं तो लोग आपको सुनना शुरू कर देते हैं। एंड इट अट्रैक्ट टैलेंट। बेसिकली न्यू टैलेंट को अट्रैक्ट करने का सबसे मेन चीज़, जितना अच्छा हैप्पी ऑर्गेनाइजेशन होगी, ऑर्गेनाइजेशन में लोग उतना ही फ्रेंडली ज्वाइन करेंगे, उतना ही ईजी फील करेंगे कि हाँ, दिस इज़ द राइट ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी लाइफ का पर्पस है इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना। तो ये अगर हमारे माइंड में आ जाए तो ट्रस्ट मी, और अगर आप उस चीज़ का पार्ट हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में आप उस पिलर का मेजर पार्ट हो कि आपकी वजह से लोग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, तो यू आर द लकी वन। अब हम सेकंड इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे। पीपल इज़ अबाउट द कनेक्शन विद कोलीग्स, विद सीनियर्स, विद जूनियर्स, विद पीयर्स। और पीपल के मतलब अगर बात की जाए तो पीपल, इट्स ऑल अबाउट कल्चर। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लोग डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट सिटीज़ से, इवन इन वर्ल्ड वाइड भी देखा जाए आके ज्वाइन करते हैं। बट हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है जो उस लोगों को अपने कल्चर के अकॉर्डिंग उसमें समा लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पीपल की बात कर रही हूँ। लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मेजर हो, क्योंकि डेफिनेटली अगेन वही बात आ रही है कि हम कोई रोबोट तो नहीं है, हम कोई रोबोट से काम नहीं ले रहे, हम इंसानों से काम ले रहे हैं, हम मशीनों से काम नहीं ले रहे। हम मशीनों को हैंडल करने वाले आपके अपने लोग हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात आती है कि जब आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इतना फ्रेंडली हो कि लोग अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बीइंग एचआर में ये बात करूँगी। हम स्टार्टिंग ऑफ द लाइक ज्वाइनिंग, तो एक इंटरव्यू में जब हम बात कर रहे होते हैं, हम कैंडिडेट से डेफिनेटली पूछते हैं कि जी आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। बट ऑन द अदर साइड हम भूल बैठते हैं कि एक पर्सन जब ज्वाइन करता है उसके बाद ग्रेजुअली जब वो मूव कर रहा होता है तो टाइम टू टाइम उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस चेंज होती हैं। हमें इस फोकस पे भी बात करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि जी आपको कोई प्रॉब्लम, आपकी क्या वीकनेस है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। यहाँ तक कि आपका कल्चर इतना फ्रेंडली होना चाहिए कि आपसे लोग आके कंफर्टली बात करें, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स शेयर करें, अपनी खुशियाँ, अपने गम आपसे बांटें। बाय क्रिएटिंग अ सेफ कल्चर। सेफ कल्चर में बहुत मेजर एग्जांपल आती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग एंटर से आपके रिसेप्शन एरिया से पता चलता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है। लोग ऑनेस्टी से एक दूसरे के साथ डील करें। सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल बाय पेइंग अटेंशन एंड टेकिंग टाइम ऑफ फॉर ईच अदर। एक दूसरे के लिए टाइम निकालें। टाइम नॉट फॉर द गॉसिप्स पर्सपेक्टिव बट टाइम फॉर द बिजनेस पर्सपेक्टिव। आप अच्छे आइडियाज़ शेयर करें, आप अपनी टीम को मोटिवेट करें, टीम के साथ छोटे छोटे इवेंट्स अरेंज करें, उनको साथ लेके चलें, उनके साथ एक कहते हैं ना, बी एक्सप्रेसिंग जेन्युइन एप्रिसिएशन। हमारे यहाँ पे हम बहुत कंजूसी से काम लेते हैं। जब हमारी टीम का कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा होता है तो ऑर्गेनाइजेशंस में ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का ट्रेंड होता है, एम्प्लॉयज़ की बर्थडे सेलिब्रेट की जाती हैं, एम्प्लॉयज़ को रिकग्नाइज़ किया जाता है।
एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है। अगर कुछ आपके एम्प्लॉयज़ लाइक अगर इन केस देखा जाए वो आईटी की फील्ड से हैं, वो फाइनेंस की फील्ड से हैं, बट ऑन द अदर साइड वो बहुत अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हैं और वो बहुत अच्छी पेंटिंग कोई बंदा कर सकता है, तो उनके इस टैलेंट को बाहर निकालें, उनसे आप बैठें, उनसे बात करें और उस टैलेंट के अकॉर्डिंग भी कंपनी में आइडियाज़ दें। सपोज लाइक अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे 3-4 लोग बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करवा लेते हैं, तो वो अपनी कंपनी को ये आइडिया दे सकते हैं कि जी हम इवेंट ऑर्गेनाइज़र का हम एक एंटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, एक साथ बिजनेस इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे हमें और इनकम भी ऐड ऑन होगी। तो ये चीज़ें हमें ऐड ऑन करने में कोई शर्मिंदगी का बायस नहीं बनना चाहिए, क्योंकि रीज़न ये है जैसे जैसे हम मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है। हैप्पीनेस एट वर्क का कॉन्सेप्ट बहुत मल्टीनेशनल में तो नज़र आता है, बट ऑन द अदर साइड बहुत सारी कंपनीज में ये फैक्टर गुम होता जा रहा है। लोगों के चेहरों पे मायूसी छाई होती है, लोगों के चेहरों पे गम छाया होता है। तो बस तकवा ये गम, ये मायूसी किसी के जाने पे तो होती है, लेकिन हम जब रोज़ाना सांस लेते हैं हमारा रवैया इतना पॉजिटिव, इतना कंफर्ट होना चाहिए कि लोग जब हमसे बात करें तो फील हो के हमें उनसे ऑक्सीजन मिल रही है, ना कि हम उनसे बात करके एग्जॉस्ट हो रहे हैं, हम उनसे बात करके इरिटेट हो रहे हैं। ऐसा कंफर्ट जोन क्रिएट करना चाहिए कि लोगों को लिटरली आपसे बात करके मज़ा आए और लोग आपकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में आए, आपकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करें। फ्रेंड्स, थर्ड पिलर बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मेरे हाथ से अगर मैं इसको बैकबोन ऑफ द हैप्पीनेस एट वर्क का कहूँ तो गलत नहीं होगा। प्रोग्रेस इज अबाउट अचीविंग रिजल्ट इन मीनिंगफुल वर्क एंड अबाउट बीइंग एबल टू ग्रो एंड ड्वेल। बेसिकली जैसे जैसे आप देखें कि आप के पास कोई टारगेट होता है, आपके पास कोई पर्पस होता है, आप उसको अचीव करते हैं, आप उसको ग्रो करते हैं, उस आइडिया को उसको डेवलप करते हैं, तो डेफिनेटली आपके पास रिजल्ट आता है। और वो जो रिजल्ट आता है, मेक रिजल्ट विजिबल। आप जो काम करें, जो आपकी सेलिब्रेशन है वो ओपनली हो, ट्रांसपेरेंसी हो, आप अपनी छोटी और बड़ी सक्सेस को सेलिब्रेट करें। हमारे पाकिस्तान के कुछ जगहों में मैंने देखा है कि ये भी फैक्टर कंसिडर होते हैं कि बहुत छुप छुप के प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं, जब बहुत छुप छुप के काम किए जाते हैं। जैसे एटॉमिक बॉम्ब की मैं बात अक्सर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में ये भी करती हूँ कि हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हाँ हम सुपर पावर हैं। इट्स लाइक द सेम, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहे हैं और आपकी वजह से कुछ प्रोडक्टिव कोई काम हुआ है और आपने उसमें वैल्यू एडिशन किया, तो आप फ़ख्र फील करें, आप प्राउड फील करें। यू फील प्राउड योर सेल्फ, यू फील प्राउड योर टीम। आप अपनी टीम को ऑन करें और बताएं कि हाँ कि ये कंट्रीब्यूशन हमारी साइड से है, और हमेशा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की तरफ आए। ओके, प्रोग्रेस के पर्सपेक्टिव से एक और चीज़ क्लियर करूँगी। फॉर्मुलेट क्लियर एंड मीनिंगफुल गोल्स। आपके गोल्स बहुत क्लियर होने चाहिए, बहुत मीनिंगफुल होने चाहिए। आपने एक छोटा सा पौधा भी लगाना है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पौधा आपने क्यों लगाया, उसकी रीज़न क्या है। प्रोग्रेस के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो जब मैं स्कूल के टाइम से एग्जांपल लेती हूँ कि जब हम स्कूल में होते हैं हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट क्यों मिलती है? इस वजह से मिलती है कि हमारा जिसमें हम वीक हैं उसको हम डेवलप कर सकें, उसको हम अपनी ट्रेनिंग, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें, और जिसमें हम बेस्ट होते हैं उसमें हमें स्टार्स मिलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के साथ भी, आपके पीपल्स के साथ, आपके पर्पस के साथ भी सेम यही केस है कि जब आप कोई पौधा लगाते हैं, जब आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ये क्यों स्टार्ट किया, इसका पर्पस क्या है, इसकी आउटकम क्या आएगी। बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये चीज़ सिखाई जाती है कि आप उसका फ्रेमवर्क प्रॉपर डेवलप करें। अगर वो फ्रेमवर्क प्रॉपर डेवलप हो जाता है जिसमें ईच एंड एवरीथिंग, आपका वर्क स्कोप, आपकी उसकी आउटकम क्या है, उसका बजट क्या है, उसकी कॉस्टिंग क्या है, वो इस हद तक ओपन होगा, और जितना फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा उतना ही आपके लिए विजिबल होगा, आपके लिए कंफर्ट होगा कि आप उस अचीवमेंट को एक गेन कर सकते हैं। गिव ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, बट आई एम ऑलवेज सेइंग कि उसको ऑन करना भी हमें आना चाहिए। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, जब हम कोई टास्क कर रहे होते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी तरक्की, इससे रिलेटेड चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे आपको शाबाश मिले, चाहे आपको डांट पड़े, आपको उसको ऑन करना आना चाहिए। और ये चीज़, अगर एक और लीडरशिप क्वालिटी जो आती है हैप्पीनेस पर्सपेक्टिव से, और
मोस्ट प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशंस में जो खिच कहा जाए या जो थोड़ा सा गैप्स रहते हैं, वो इस पर्सपेक्टिव में भी रहते हैं कि कुछ लोग अपनी मिस्टेक्स को ऑन नहीं करते, कुछ लोग टीम वर्क को लेके नहीं चलते, कुछ लोग ट्रस्ट गेन नहीं करते। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट एक पर्सन ने नहीं करना होता, सब ने मिल के करना होता है और सब ने उसका इक्वली पार्ट बनना होता है, ना कि किसी एक ने। जितना ही कंफर्ट आपका इन्वायरमेंट होगा, जितनी आपकी इंडिपेंडेंट आप वर्क कर रहे होंगे, टीम के साथ अपनी टीम को ऑन कर रहे होंगे, आप उतना ही कंफर्ट इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे होंगे। और एक डिपार्टमेंट अगर अच्छा बन जाता है, दूसरा अच्छा बन जाता है, तीसरा अच्छा बन जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी का कल्चर ओवरऑल एक हैप्पीनेस वाले गोल पे पूरा फिट आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी जो है ये फोर्थ पिलर है हैप्पीनेस का। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर पॉजिटिविटी है, आपका फन है, वो लाफ्टर ओरिएंटेड है, एटमॉस्फेयर पॉजिटिव है, आपके एम्प्लॉय से कुछ गलती भी होती है तो आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके कोलीग्स हैं, वो मिल के ऑन करें, ना कि किसी एक बंदे पे गलती डाल दें। क्रिएटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। जैसे मैंने पहले बात की कि ऑफ कोर्स आप अपनी कंपनी में, अपने डिपार्टमेंट में लोग ढूंढें कि किसकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छी है, कौन इवेंट ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छा है, कौन क्या काम कर सकता है। डिफरेंट इवेंट खुद ऑर्गेनाइज करवाएं। लाइक जैसे आप बहुत छोटे छोटे इवेंट करवा सकते हैं। 14 अगस्त का हो गया, आपका 6 सितंबर का हो गया, क्रिसमस का इवेंट हो गया, डिफेंस डे से रिलेटेड आपकी इवेंट हो सकती है, आपके मैंगो पार्टी हो सकती है, आपके पिज़्ज़ा पार्टी। अब छोटे छोटे फंक्शंस आप मंथली पूल करके आपस में आप ये चीज़ें कर सकते हैं। वन थिंग। सेकेंड वन ये कि पॉजिटिविटी में सबसे मेन चीज़ आप अपनी टीम का ट्रस्ट गेन करें। आप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि इनकेस कोई चीज़ है तो वो क्लियरली बताएं, टेबल टॉक करें, ना कि रीज़न मैं बताऊं ऑर्गेनाइजेशंस में क्या, घरों में क्या, हम ऑर्गेनाइजेशन में वही बिहेव करते हैं जो हम अपने घर से गेन करते हैं, जो हम अपने घर से सीखते हैं। हम वो काम कर ही नहीं सकते जो हमने अपने घर में नहीं किया हो। अगर हम घर में हर वक्त रोते धोते रहेंगे, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में हर वक्त रोते धोते रहेंगे, ये क्लियर कट है। मैं ये 16 साल के अपने एक्सपीरियंस से ये बात करती हूँ और ये बात कन्फर्म है। मैं यही कहती होती थी डे वन से कि जहाँ पे हम 12 घंटे गुजारते हैं, 10 घंटे गुजारते हैं, 9 घंटे गुजारते हैं, अगर हम वहाँ पे गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, तो हम घर जाके भी उसी इन्वायरमेंट में उसी वे में होंगे। अगर आप ऐसी हैबिट डेवलप करें जो फन ओरिएंटेड हो, ऑर्गेनाइजेशंस में छोटे छोटे इवेंट्स होने चाहिए, इंस्पायरिंग वर्क इन्वायरमेंट होना चाहिए। इंस्पायरिंग वर्क इन्वायरमेंट मीन्स कि अगर इनकेस किसी की पर्सनल ज़ात में कोई ब्लॉगर बहुत अच्छा है और वो ब्लॉगिंग कर रहा है, आपको पता चलता है, तो आप बजाय उसकी टांग खींचने के आप उसको अप्रिशिएट करें, आप उसको सबके सामने उसकी कैपेबिलिटीज़ को ऑन करें, कहें कि ये मेरी कंपनी का, ये मेरा एम्प्लॉय है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, किसी को टॉन्टिंग बिहेवियर करने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली जब आप किसी को टीज करते हैं, किसी को टॉन्ट करते हैं, तो वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है। बट जैसे मैंने कहा कि आज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और हैप्पीनेस की बात होगी, तो आज सिर्फ हैप्पीनेस की बात होगी। छोटी से छोटी कंट्रीब्यूशन को, छोटी से छोटी खुशी को भी सेलिब्रेट करें, अप्रिशिएट करें और देखें कि टीम कैसे आपके साथ आपका कहते हैं ना, साथ में साथ लेके खड़ी होती है। फ्रेंड्स, ये जो 4 P's की बात हो रही है, पर्पस, प्रोग्रेस, आपके पीपल, पॉजिटिविटी की बात हो रही है, ये 4 P's इक्वली रोल प्ले करते हैं। देखा जाए, अगर पिलर की हम बात करें, पिलर में से अगर किसी एक इंग्रेडिएंट्स को भी निकाल दिया जाए तो आपकी जो रेसिपी है वो फेल हो जाती है। हैप्पीनेस एट वर्क की भी सेम यही रेसिपी है कि आप 4 इंग्रेडिएंट्स में से किसी एक इंग्रेडिएंट्स को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लें, उसको ये ना समझे कि नहीं जी ये वीक है, ये कम है, इसकी अहमियत ज़्यादा है। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय की, हर पर्सन की, एक सिक्योरिटी गार्ड से लेके आपकी टॉप मैनेजमेंट, सबकी इक्वली इम्पोर्टेंस होती है। देखिए, अगर आपका गार्ड नहीं आएगा तो आप सिक्योर कैसे फील करेंगे? अगर आपका स्वीपर ऑफिस बाय ऑफिस में नहीं होगा तो आप कैसे कहेंगे कि जी आप काम कर सकते हैं कम्फर्टली? इट्स लाइक द सेम विद दिस 4 पिलर्स, 4 P's, कि ये आपके लिए छोटी छोटी खुशियों लाने का बाइस बनता है ये पिलर। आप इनमें से अपने पिलर्स में बेस्ट कमांड लें और बाकी जिन पिलर्स में आपको लगता है कि गैप हैं उनको रिकवर करें, और इंशाल्लाह आप खुद देखिएगा कि ये 4 P's आपके लिए ऐसा चेंज लाएंगे कि आप कहेंगे कि वाकई हमने कुछ ऐसा गेन किया है,
ऐसा कर दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कायद-ए-आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया तो जो खुशी उनको हुई है वो हम सब जो ऐसे बैठे हुए हैं मुफ्त के मुल्क में, हमें वो खुशी नहीं शायद एहसास होता। इसी तरह जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो हमें चीज़ों को अच्छी बुरी सबको गेन करना है, उनको ऑन करना है और ये देखना है कि हम पॉजिटिविटी क्या ला सकते हैं, क्या ऐसे पीस ऐड कर सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन और ग्रो करे। ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, आपके एम्प्लॉयज़ ग्रो करेंगे, आपके एम्प्लॉयज़ ग्रो करेंगे, आप खुद पे फख्र फील करेंगे। थैंक यू सो मच। अपनी कंपनी के एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें और ये ज़रूर बताइएगा कि आपकी कंपनी हैप्पीनेस एट वर्क के 4 पीस में से किन पीस में से स्ट्रॉन्ग है, किन में क्या परसेंटेज चल रही है। मैं थोड़े ही टाइम में ये गूगल का फॉर्म दोबारा से बनाऊंगी जिसमें आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि 4 पीस में से कौन से पीस की वैल्यू आपकी कंपनी में किस हद तक ज़्यादा है। थैंक यू सो मच।